हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे हम हिंदी में शिनाख्त परेड कहते हैं या फिर टीआईपी भी कहते हैं, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देने जा रही हूँ। टीआईपी होती क्या है, कब की जाती है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कब ये सस्पिशियस मानी जाती है, कब ये संदिग्ध मानी जाएगी, इसकी सारी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो टीआईपी का प्रोविजन है वो पहले सीआरपीसी में भी था, अब बीएनएसएस में सेक्शन 54 में मिलता है। साथ ही एविडेंस एक्ट में भी इसका प्रोविजन किया गया है, सेक्शन 9 में, जो अब सेक्शन 7 हो गया है। साथ ही पुलिस मैनुअल रूल के सेक्शन 236 में इसकी पूरी प्रक्रिया का प्रोविजन किया गया है। अब आइए जानते हैं कि टीआईपी क्यों की जाती है। जब किसी अपराध को कंडक्ट करने में कोई सस्पिशियस है, यानी उसने अपराध को, कोई व्यक्ति ने अपराध कंडक्ट किया है और उसकी पहचान की जानी होती है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में एक टीआईपी कंडक्ट की जाती है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब ये जो टीआईपी की प्रक्रिया है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो उनके रिक्विजिशन पे ओरिजिनल कोर्ट जो है जिसका ज्यूरिसडिक्शन बनता है वो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं टीआईपी करने के लिए। मैजिस्ट्रेट इस पूरी प्रक्रिया में एक्यूज्ड के साथ 8-10 लोगों को भी खड़ा किया जाता है। उनके सेम कद, काठी, हुलिया, रूप, रंग के ही लोग खड़े किए जाते हैं वहां पे, और गवाह को या विक्टिम को उसको पहचानना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सीक्वेंस है, जो उनकी नंबरिंग है, उसको भी चेंज की जाती है ताकि गवाह जो है कंफ्यूज हो, गवाह उसको सही से पहचान सके कि एक्यूज्ड कौन है, असली एक्यूज्ड कौन है उसमें। अब जब टीआईपी की में अगर पहचान कर ली जाती है रूप, रंग और कद काठी की, या फिर पहचान नहीं हो पाती, दोनों ही परिस्थिति में मैजिस्ट्रेट जो है एक चार्ट तैयार करते हैं और उस चार्ट को फिर तैयार करके सबमिट किया जाता है। अब जब चार्ट सबमिट कर दी जाती है, इस पूरी प्रक्रिया का जो विवरण होता है वो पुलिस मैनुअल के रूल के सेक्शन 236 में उसी विवरण के अंतर्गत किया जाता है, उसी रूल के तहत किया जाता है। और अगर इस पुलिस मैनुअल रूल के अंतर्गत ये टीआईपी नहीं की जाती है तो इसे संदिग्ध माना जाता है, यानी सस्पिशियस माना जाता है। दूसरी जो पॉइंट यह है कि अगर टीआईपी चार्ट में एक्यूज्ड के हुलिया, रंग, रूप, कद, काठी का वर्णन नहीं किया गया है, उस चार्ट में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो भी इसे संदिग्ध माना जाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर टीआईपी से पहले एक्यूज्ड को गवाह कहीं देख लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं या देख लेते हैं, या फिर किसी पेपर में अगर छपा होता है वहां पे वो उसको देख लेते हैं टीआईपी से पहले, तो टीआईपी जो है संदिग्ध मानी जाएगी, सस्पिशियस मानी जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो है, जो कि जनरली हो गया है, कि टीआईपी की भी वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उससे जुड़े जो भी एविडेंस हैं, जो भी चीप है वगैरह है, उसको भी सबमिट किया जाएगा। और इन सारी बातों को, इन सारी जो विवरण है उसको चार्ट में और ऑर्डर शीट, इन सभी में मेंशन करना मैजिस्ट्रेट का काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको बता दूं कि मैजिस्ट्रेट की भी गवाही, मैजिस्ट्रेट एक ऐसे गवाह के रूप में पेश किए जाते हैं, विटनेस हो जाते हैं, साथ ही उनकी भी चीफ की जाती है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन वकील करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, मैंने आपको टीआईपी की एक छोटी सी जानकारी दी है। और एट लास्ट मैं आपको ये बता दूं कि टीआईपी जो है वो एक कॉरोबोरेटिव प्रोसेस है, यानी प्रोसीजर है। ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, इसको कॉरोबोरेट करने के लिए, मिलान करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही मोर लीगल अपडेट्स के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।